परेशान है। मैं सऊद मोहम्मद खालिद आपको उन हथियारों के बारे में पूरा तफसील से बताऊंगा और बताऊंगा कि हिंदुस्तान का वो कौन सा दमदार वेपन है जिसको हासिल करने के लिए पूरी दुनिया बेताब नजर आ रही है। देश में बने हथियारों से सजा पहला डिफेंस एक्सपो। स्वदेशी हथियारों से हिंद की प्रचंड हुंकार। दुनिया मांग रही है मेड इन इंडिया हथियार। आत्मनिर्भर भारत का पराक्रम, दुश्मन के घर में मातम। दुनिया हिंदुस्तान के इस दम को देखकर हैरत में है। हथियारों के बाजार में हड़कंप है। हिंदुस्तानी अस्त्र से सारे पस्त हो रहे हैं और उसी की प्रदर्शनी लगी हुई है गुजरात के गांधीनगर में। साल 2022 का डिफेंस एक्सपो, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान में बनाए गए हिंद के हथियार ही शामिल किए गए। ये देश का ऐसा पहला डिफेंस एक्सपो है जिसमें केवल भारतीय कंपनियां ही भाग ले रही हैं। केवल मेड इन इंडिया रक्षा उपकरण ही है। मैं सऊद मोहम्मद खालिद आपको आगे बताऊंगा कि वो कौन से हथियार हैं जिनका डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। वो कौन से हथियार हैं जिनको लेकर भारत ने दूसरे मुल्कों से डील की है। लेकिन उससे पहले जानिए कि डिफेंस एक्सपो 2022 में हिंदुस्तान दुनिया के सामने क्या क्या लेकर आया है। वो कौन कौन से स्वदेशी उपकरण हैं जो किसी भी मुल्क की सुरक्षा को अभेद बना सकते हैं। इसमें शामिल है बॉर्डर सर्विलांस सिस्टम, 20 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन पर 360 डिग्री की नजर। लेजर फेंस सिस्टम, घुसपैठ को रोकने के लिए लेजर तकनीक से सुरक्षा बेड़ा बनाने का सिस्टम। माउंटेड गन सिस्टम, 48 किलोमीटर रेंज का हाइब्रिड गन सिस्टम। ट्रेनर विमान HTT-40, ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल होने वाला HAL का विमान। रिमोटली ऑपरेटेड बोट, LMG से लैस समंदर और तटों की सुरक्षा के लिए बोट। प्रहार मिसाइल, त्वरित प्रतिक्रिया की तकनीक पर काम करने वाला छोटी दूरी का मिसाइल सिस्टम। रुद्रम 3 मिसाइल, हवा से जमीन पर मार करने वाली 500 किलोमीटर रेंज की एंटी रेडिएशन मिसाइल। इनके अलावा मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल, वैभव एंटी टैंक पॉइंट अटैक एम्यूनिशन, विशाल एंटी टैंक बार माइन, एंटी टैंक मिसाइल, 9x19 mm मशीन पिस्टल, लाइट टैंक, लाइट मशीन गन, AIP सिस्टम, मिसाइल डिफेंस सिस्टम, ब्रह्मोस मिसाइल और साथ ही तमाम कॉन्सेप्ट और अर्ली स्टेज के हथियारों को भी प्रदर्शित किया गया। भारत के तेजस जैसे आधुनिक फाइटर जेट में दिलचस्पी दिखा रहे हैं तो वहीं हमारी कंपनियां अमेरिका, इजरायल और इटली जैसे देशों को भी रक्षा उपकरणों के पार्ट सप्लाई कर रही है। भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल अपनी कैटेगरी में सबसे घातक और सबसे आधुनिक मानी जाती है। भारत की टेक्नोलॉजी पर आज दुनिया भरोसा कर रही है। कहने का मतलब है कि हिंदुस्तान रक्षा क्षेत्र में करीब करीब हर तरह के उपकरण बना रहा है और उसकी सप्लाई दूसरे मुल्कों को कर रहा है। और अब जरा मैं आपको यह बताता हूं कि भारत में आखिर किन किन मुल्कों से
डील की है और वो कौन से हथियार हैं जिनमें सबसे ज्यादा दिलचस्पी पूरी दुनिया दिखा रही है, जरा एक नजर डाल दीजिए। भारत हथियारों के जरिए न सिर्फ एक नए और बड़े बाजार का हिस्सा बन रहा है, बल्कि इससे वो अपनी कूटनीतिक चाल भी चल रहा है। हाल ही में आर्मेनिया के साथ एक बड़ी डील को अंजाम दिया गया। आर्म्स डील के मामले में भारत की ये बड़ी जीत तो है ही, साथ ही कूटनीतिक मोर्चे पर भी ये एक बड़ी जीत है। भारत आर्मेनिया के बीच 2000 करोड़ की हथियारों की डील, पिनाका मिसाइल सिस्टम के साथ गोला बारूद का हुआ सौदा। पिनाका के अलावा आर्मेनिया खरीद रहा है एंटी टैंक मिसाइल। आर्मेनिया ने भारत के आकाश मिसाइल सिस्टम में भी दिलचस्पी दिखाई। भारत उन मुल्कों के साथ भी रक्षा सौदों को अंजाम दे रहा है जिनके साथ चीन का विवाद है। दक्षिण चीन सागर के ये मुल्क हिंदुस्तान के हथियारों में खासी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। वियतनाम और फिलीपींस से ब्रह्मोस मिसाइल की डील, वियतनाम के साथ बराक मिसाइल की डील आखिरी दौर में। इंडोनेशिया के साथ ब्रह्मोस मिसाइल की डील आखिरी दौर में। मलेशिया और अर्जेंटीना से तेजस को लेकर एडवांस लेवल की बातचीत। तो थाईलैंड के साथ भी हथियारों की डील और सुरक्षा सहयोग, साथ ही बांग्लादेश के साथ 408 करोड़ के रक्षा उपकरणों का सौदा। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान को छोड़कर भारत के बाकी पड़ोसी मुल्क अब चीनी हथियारों और चीनी रक्षा उपकरणों से तौबा कर रहे हैं और हिंदुस्तान पर भरोसा कर रहे हैं। म्यांमार और श्रीलंका को भारत बड़ी तादाद में हथियार सप्लाई कर रहा है। म्यांमार के हथियार आयात में 17% हिस्सेदारी भारत की है। श्रीलंका में हथियार आयात की 25% हिस्सेदारी भारत की है। वहीं आर्मेनिया के हथियार आयात में 11% की हिस्सेदारी अकेले भारत की है। तो 2016 के मुकाबले 2021 में भारत का कुल हथियार बाजार 2 गुना हो चुका है। 25 सबसे बड़े निर्यातकों में 24वें पायदान पर भारत की एंट्री हो चुकी है। साफ है, भारत ने चीन को बैकफुट पर भेज दिया है और रूस की मदद के साथ साथ आत्मनिर्भर भारत के अपने संकल्प के साथ ऑपरेशन सागर को भी लगातार इस तरह से बढ़ा रहा है कि आने वाले वक्त में हिंदुस्तान एशिया की सबसे बड़ी ताकत बनने वाला है। तो आप ये समझ गए होंगे कि आखिर हिंदुस्तानी हथियारों में कितना दम है, लेकिन मैं अब आपको बताता हूं कि हिंदुस्तान के स्वदेशी हथियारों में वो कौन से हथियार हैं जो कि दुनिया में अपनी तरह के अपने आप में सबसे पहले हथियार हैं और सबसे दमदार हथियार भी।
दुनिया की सबसे दमदार तोप पर मेड इन इंडिया का ठप्पा। दुनिया का सबसे ऊंचाई तक जाने वाला अटैक हेलीकॉप्टर प्रचंड मेड इन इंडिया। दुनिया की सबसे सटीक एंटी टैंक मिसाइल में शामिल हेलिना मेड इन इंडिया। यूं ही नहीं, हिंदुस्तान ने दुनिया के हथियार बाजार में हंगामा मचा दिया है। दुनिया की सबसे तेज मिसाइल बनाने से लेकर दुनिया के सबसे दमदार तोप और दुनिया के सबसे भरोसेमंद एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम तक हिंदुस्तान की धाक है। यही वजह है कि दुनिया अब भारत की ओर देख रही है। अपनी सरहदों को सुरक्षित रखने के लिए हिंदुस्तानी हथियारों पर भरोसा जता रही है। हथियारों की श्रृंखला में ATAGS वो तोप है जिसने दुनिया भर के हथियार निर्माता कंपनियों के होश उड़ा दिए हैं। पहली बार स्वतंत्रता दिवस पर स्वदेश में विकसित ATAGS की सलामी दी गई। ATAGS का मतलब है एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम। ATAGS तोपों को DRDO ने तैयार किया है। ये तोपें रक्षा क्षेत्र में देश की आत्मनिर्भरता की प्रतीक है। ये वो होवित्जर तोप है जो बोफोर्स से बेहतर हैं, उससे ताकतवर हैं और उससे कहीं ज्यादा खतरनाक है। ATAGS 155 mm की तोप है। 52 कैलिबर का गोला दागती है। रेंज 48 किलोमीटर है जो विश्व रिकॉर्ड है। हाई मोबिलिटी से लैस है। हाईटेक संचार और नियंत्रण प्रणाली से लैस है। रात के वक्त भी ये गोले दागने में सक्षम है। सबसे कम डायमीटर में घूमने वाली तोप है। 3 मिनट में तैनात की जा सकती है और 30 सेकंड में 6 राउंड गोले दागती है। भारत में तैयार ATAGS तोपें ताकतवर और अचूक निशाना लगाने में दुनिया की किसी भी तोप से बेहतर है। इसकी कई सारी खूबियां पेटेंट कराई हुई हैं और सिर्फ हिंदुस्तान में ATAGS तोप में ही पाई जाती है। हर मौसम में इसने खुद को साबित किया है। यहां तक कि 15,400 फीट की ऊंचाई पर भी इस तोप का सफल ट्रायल हो चुका है। तो ATAGS तोपों का दम आपने देखा। अगर ATAGS के मामले में भारत ने दुनिया में अपना डंका बजाया है तो वहीं एंटी टैंक मिसाइल और LCH यानी कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर के मामले में भी हिंदुस्तान की हुंकार से पूरी दुनिया में हलचल मचा हुआ है। भारत हथियारों के जरिए न सिर्फ एक नए और बड़े बाजार का हिस्सा बन रहा है बल्कि इससे वो अपनी कूटनीतिक चाल भी चल रहा है। हाल ही में आर्मेनिया के साथ एक बड़ी डील को अंजाम दिया गया। आर्म्स डील के मामले में भारत की ये बड़ी जीत तो है ही, साथ ही कूटनीतिक मोर्चे पर भी ये एक बड़ी जीत है। भारत आर्मेनिया के बीच 2000 करोड़ की हथियारों की डील, पिनाका मिसाइल सिस्टम के साथ गोला बारूद का हुआ सौदा। पिनाका के अलावा आर्मेनिया खरीद रहा है एंटी टैंक मिसाइल। आर्मेनिया ने भारत के आकाश मिसाइल सिस्टम में भी दिलचस्पी दिखाई। भारत
उन मुल्कों के साथ भी रक्षा सौदों को अंजाम दे रहा है जिनके साथ चीन का विवाद है। दक्षिण चीन सागर के ये मुल्क हिंदुस्तान के हथियारों में खासी दिलचस्पी दिखा रहे हैं। वियतनाम और फिलीपींस से ब्रह्मोस मिसाइल की डील, वियतनाम के साथ बराक मिसाइल की डील आखिरी दौर में। इंडोनेशिया के साथ ब्रह्मोस मिसाइल की डील आखिरी दौर में। मलेशिया और अर्जेंटीना से तेजस को लेकर एडवांस लेवल की बातचीत। तो थाईलैंड के साथ भी हथियारों की डील और सुरक्षा सहयोग, साथ ही बांग्लादेश के साथ 408 करोड़ के रक्षा उपकरणों का सौदा। दिलचस्प बात यह है कि पाकिस्तान को छोड़कर भारत के बाकी पड़ोसी मुल्क अब चीनी हथियारों और चीनी रक्षा उपकरणों से तौबा कर रहे हैं और हिंदुस्तान पर भरोसा कर रहे हैं। म्यांमार और श्रीलंका को भारत बड़ी तादाद में हथियार सप्लाई कर रहा है। म्यांमार के हथियार आयात में 17% हिस्सेदारी भारत की है। श्रीलंका में हथियार आयात की 25% हिस्सेदारी भारत की है। वहीं आर्मेनिया के हथियार आयात में 11% की हिस्सेदारी अकेले भारत की है। तो 2016 के मुकाबले 2021 में भारत का कुल हथियार बाजार 2 गुना हो चुका है। 25 सबसे बड़े निर्यातकों में 24वें पायदान पर भारत की एंट्री हो चुकी है। हिमालय जैसे पर्वतीय इलाके में जंग लड़ने के लिए यह सबसे खतरनाक वेपन है और इसका साथ देने के लिए हिंदुस्तान ने स्वदेशी लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर भी विकसित किया है, जो दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचाई तक जाने वाला लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, जिसे नाम दिया गया है प्रचंड। प्रचंड हेलीकॉप्टर तपते रेगिस्तान, बर्फीले पहाड़ों, तूफानी बारिश समेत हर कंडीशन में दुश्मनों पर हमला करने का मादा रखता है। इस हेलीकॉप्टर की कॉम्बैट रेंज 550 किलोमीटर है। यह 268 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। प्रचंड 16,400 फीट की ऊंचाई तक जा सकता है। लगातार 3.25 घंटे उड़ान भरने में यह सक्षम है। किसी भी तरह के मौसम में उड़ान भर सकता है। यह रात के समय भी हमला करने में सक्षम है। दुश्मन के रडार को भी चकमा देने में सक्षम है। प्रचंड पर असॉल्ट राइफलों की गोलियों का असर नहीं होगा। इसकी नोज पर 20 mm की तोप लगी हुई है। नोज पर लगी तोप से ये 1 मिनट में 750 गोले बरसा सकता है। एक बार में 4 एक जैसे या अलग अलग तरह के हथियार ले जाने में सक्षम है। इन हेलीकॉप्टरों का उपयोग वहां किया जाता है जहां फाइटर जेट्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर हिमालय की ऊंचाई हो या फिर घने जंगल या फिर रेगिस्तान, हर जगह स्मार्ट उड़ान भरने में सक्षम है। जमीन के काफी नजदीक आकर भी दुश्मन की सांसें थाम देने के लिए यह काफी है। अपना यह स्वदेशी हेलीकॉप्टर अपने साथ हेलिना मिसाइल को भी लेकर जा सकता है और पहाड़ों में टैंकों को तबाह कर सकता है। हेलिना भी स्वदेशी मिसाइल है। एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। यह मिसाइल एक बार अपने लक्ष्य की तरफ निकलती है तो फिर निशाना नहीं चूकती। इसे द टैंक किलर मिसाइल ऑफ इंडिया कहते हैं। हेलिना को हाई एल्टीट्यूड के साथ साथ राजस्थान के रेगिस्तान में भी टेस्ट किया गया और वहां भी इसने अपनी सटीकता का परिचय दिया। नाक का वर्जन है हेलिना मिसाइल। नाक को कंधे पर रखकर दागते हैं। हेलिना को हेलीकॉप्टर से दागते हैं। हेलिना मिसाइल को ध्रुवास्त्र भी कहते हैं। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है हेलिना। ऑल वेदर मिसाइल है हेलिना।
दिन और रात कभी भी निशाना साधने में सक्षम है हेली। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। शाम के 7 बजने वाले हैं। मेरा राज्य मेरा देश का वक्त हो चला है और आपके साथ हूं मैं लवी नराज। शुरू करेंगे मेरा राज्य मेरा देश की उन 4 बड़ी खबरों के साथ जो आज दिन भर सुर्खियों में है और जिन्हें जानना और समझना आपके लिए बेहद जरूरी है। तो आज मेरा राज्य मेरा देश की पहली बड़ी खबर में क्या है, सबसे पहले वो आपको दिखाते हैं। गुजरात में चल रहे डिफेंस एक्सपो से जुड़ी हुई ये पहली बड़ी खबर मेरा राज्य मेरा देश में मैं आपको दिखाऊंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गांधीनगर में डिफेंस एक्सपो 2022 का आगाज कर दिया है। अब मेक इन इंडिया हथियारों की ताकत पूरी दुनिया देख रही है। डिफेंस एक्सपो उद्घाटन के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे मिशन मेक इन इंडिया बताया है। वहीं पाकिस्तान को किसी भी दुस्साहस का मुंह तोड़ जवाब देने की भी चेतावनी यहां से दे दी गई है। ये पूरी खबर आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जानिए मेरा राज्य मेरा देश की दूसरी बड़ी खबर कौन सी है। मल्लिकार्जुन खड़गे देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी यानी कि कांग्रेस के नए अध्यक्ष बन गए हैं। सोनिया गांधी ने नवनिर्वाचित कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर पहुंचकर उन्हें जीत की बधाई दी है। इस दौरान कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी भी सोनिया गांधी के साथ खड़गे से मिलने पहुंची थी। कांग्रेस दफ्तर के बाहर कैसे जश्न मनाया गया वो भी आपको दिखाएंगे। लेकिन अब सवाल एक और खड़ा हो रहा है कि अध्यक्ष तो बदल गया, लेकिन क्या कांग्रेस भी बदल जाएगी क्या? पूरी खबर आपको दिखाऊंगी। मेरे राज्य मेरा देश की आज की तीसरी बड़ी खबर भी आप जान लीजिए। तीसरी बड़ी खबर, हिजाब पर छिड़े विवाद के बीच तेलंगाना से चौंकाने वाला एक मामला सामने आया है। यहाँ एक परीक्षा केंद्र में प्रवेश करने के लिए हिंदू महिलाओं को चूड़ी और मंगलसूत्र उतारने को कहा गया, जबकि मुस्लिम महिलाओं को बुर्का पहनकर परीक्षा केंद्र में जाने की अनुमति दे दी गई। परीक्षा केंद्र में हिंदू महिलाओं के साथ किए गए इस भेदभाव के मामले ने तूल पकड़ लिया है। पूरी खबर आपको दिखाऊंगी। मेरा राज्य मेरा देश की आज की चौथी बड़ी खबर में आप जानिए कि मौत किस पल किसे अपना शिकार बना ले ये कोई भी नहीं जानता। गाजियाबाद से कुछ इसी तरह का मामला सामने आया है, जहां कुर्सी पर बैठे बैठे जिम ट्रेनर को हार्ट अटैक आ जाता है और चंद सेकंड में उसकी मौत भी हो जाती है। क्या पूरा मामला था, मेरा राज्य मेरा देश की चौथी बड़ी खबर में आपको दिखाएंगे। और देखिए, मेरा राज्य मेरा देश की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ इस वक्त कर लेते हैं। गुजरात के राजकोट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो में जन सैलाब उमड़ा। बड़ी तादाद में लोग यहां पर पहुंचे। लोगों ने मोदी मोदी के नारे लगाए और अब से थोड़ी देर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा होगी। इसकी पूरी तैयारी कर ली गई है। नजरें होंगी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से क्या कुछ कहते हैं। जामनगर में हमने देखा था कि वो अपनी गाड़ी से उतरकर लोगों के बीच पहुंचे थे, गाड़ी से बाहर लटकते हुए दिखे थे। लेकिन अब ये रोड शो गुजरात में पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ओपन जीप में हो रहा है। और आप देखिए, मुख्यमंत्री विजय रूपानी भी उनके साथ है और हर किसी का वो अभिवादन लेते हुए धीरे धीरे अपने मंजिल की ओर आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। राजकोट एयरपोर्ट से ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो की शुरुआत हुई थी और रेसकोर्स रोड तक जाना था, लेकिन सामने ही मैदान होने के बावजूद वो काफी लंबा रूट लेते हुए रेसकोर्स रोड तक वो जाते नजर आ रहे। तो देखिए, तस्वीरें आप देख रहे थे, मेरे सहयोगी हितेन विठलानी आपको तस्वीरें दिखा रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, ये मेगा रोड शो है। बड़ी तादाद में जहां तक नजरें जा रही थी वहां तक लोगों की भीड़ थी। हर कोई यहां पर मोदी मोदी के नारे लगाता हुआ दिख रहा है और अब से थोड़ी देर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन भी होना है। ये मिशन गुजरात है पीएम मोदी का। बड़ी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि गुजरात की जनता के लिए बहुत सारे वादे हैं, बहुत सारे ऐसे काम हैं जो गुजरात की जनता के लिए करने हैं। और सीधा रुख करते हैं, इस वक्त राजकोट से मेरे सहयोगी हितेन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। हितेन, तस्वीरें जरा और दिखाइए, क्योंकि अब से थोड़ी देर में संबोधन होना है। इंतजार है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कहते हैं। देखिए लवीना, में अगर राजकोट की तस्वीर दिखाऊं तो दिवाली के ठीक पहले दिवाली वाला माहौल जो है आपको पूरे राजकोट शहर में नजर आएगा।
ठीक वही मैदान है रेसकोर्स मैदान जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो खत्म करके अंदर पहुंचे हुए हैं, सभा को संबोधित करेंगे। आप देखिए कितनी खूबसूरती से ये एकता नगर वाला जो डैम है, सरदार पटेल की जो विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा नर्मदा नदी के किनारे जो बनाई गई है, राजकोट में ठीक सेम डेमो यहाँ पर जो है आपको वो एकता नगर का दिखेगा। और देखिए किस तरीके से सजावट की गई है। हालांकि नरेंद्र मोदी के रोड शो में काफी लोग शामिल हुए थे और ये आप देखिए ये भीड़ वहीं से आती नजर आ रही है। और वो गाड़ी देखिए जिस गाड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सवार थे रोड शो के दौरान, वो गाड़ी भी अब यहाँ से गुजर रही है। हालांकि यहाँ से सभा को संबोधित करने के बाद नरेंद्र मोदी शास्त्री मैदान जाएंगे जहाँ पर हाउसिंग मिनिस्ट्री का एक कॉन्क्लेव चलना है। 3 दिनों तक वो कॉन्क्लेव चलेगा राजकोट में। और